ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पूज्य बापूजी और पूज्य नारायण बापू के साथ मिलन प्रसंग। पूज्य बापू के एक और मित्र संत थे श्री नारायण बापू, जो अनेक दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, जिनका आशीर्वाद पाकर राष्ट्रपति जैल सिंह धन्य हुए थे। उन श्री नारायण बापू ने गुजरात में वडोदरा के आगे हालोल तहसील के ताजपुरा गांव को कर्मभूमि बनाकर उस अंजलि भर गांव में सेवा की धुनी प्रज्वलित की थी। पूज्य बापूजी अपने इन मित्र संत के साथ के आत्मीय संबंधों की चर्चा करते हुए बताते हैं। मन का प्रभाव तन पर। राजपुरा में मेरे मित्र संत नारायण स्वामी रहते थे। उनके आश्रम का नाम है नारायण धाम। जब नारायण धाम नहीं बना था और वे साधना करते थे, तब वहाँ एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी रजनी कला स्नातक था। उसने मुझे बताया, बापू, नारायण बापू का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पूछा, क्या हुआ, जरा बताओ। पुजारी, मैं एक दिन शाम को मंदिर बंद करके शटर को 2 ताले लगाकर घर चला गया, क्योंकि जंगल का मामला था और तब आश्रम इतना विकसित नहीं था। सुबह जब शटर खोला तो देखा कि मंदिर के अंदर नारायण स्वामी शिवलिंग को आलिंगन करके बैठे हुए थे। मैं तो यह देखकर चकित रह गया कि बापू मंदिर के अंदर कैसे आए। मैंने तो मंदिर बंद करने से पहले अंदर एक बिल्वपत्र और फूल तक नहीं छोड़ा था, फिर बापू को अंदर बंद करके कैसे चला गया, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, कुछ राज होगा। पुजारी बोले, कुछ राज ही है। मैं तो मंदिर की सफाई करने के बाद ताला लगाकर घर चला गया था। वे तो मेरे मित्र संत हैं। मैंने उनसे पूछा, यह सब कैसे हुआ था? आप संकल्प करके शिवालय में पहुंचे थे कि आपने योग का उपयोग किया था? आप रिद्धि सिद्धि के बल से वहां पहुंचे थे या भगवान शंकर स्वयं आपको पकड़कर अंदर डाल गए थे? सच बताओ। नारायण स्वामी ने कहा, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु का ऐसा तीव्र चिंतन हुआ कि मैं नहीं रहा। जब सुबह हुई और पुजारी ने मंदिर खोला, तब मुझे भान हुआ कि मैं इधर कैसे। फिर तो मैं प्रभु करके 1 मील तक दौड़ता चला गया। तो मानना पड़ेगा कि आपका मन जिसका तीव्रता से चिंतन करता है, वही आपका तन भी पहुंच जाता है। हे भगवान, दया कर। आबू में एक छोटी सी गुफा थी, नल गुफा, जिस गुफा में राजा नल ने तप किया था। उस नल गुफा में मैं रहता था। वहाँ नारायण बापू समय समय पर आते और साथ में रहते थे। वे भजनानंदी संत ऐसे थे कि मौज में आकर बोल पड़ते थे, हे भगवान, दया कर, दया कर। उठते बैठते इस प्रकार बोलते ही रहते थे। उनकी ऐसी मधुर आदत थी। एक बार वे इस प्रकार बोले तो मैं उठकर सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या पूरा दिन बोलते रहते हो? दया कर, दया कर, दया कर, सुबह से रात तक दया कर, दया कर। वह कोई तुम्हारा नौकर है? उसकी मौज आई तो करेगा। नारायण बापू मुझसे बड़ी उम्र के थे। वे मेरे सामने आश्चर्यपूर्वक देखने लगे तो मैं खूब हंसा। वे बोले, चतुराई करते हो? उन्होंने दम मारा तो मैं और हंसा। वे बोले, क्यों हंसते हो? मैं बोला, तुम्हारी ताकत नहीं है। महाराज पहुंचे हुए थे। अदृश्य होने की सिद्धियां थी उनके पास, और जो भी संकल्प करते तो वह सफल होता था। यह भी मैं जानता था। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। तो मेरी ओर देखने लगे। वे जानते थे कि मैं उनकी ताकत को जानता हूँ। मैंने कहा, आप अहित कर ही नहीं सकते। फिर वे भी खूब हंसने लगे। ऐसे आप भी कभी कभी भगवान को चुनौती दिया करो कि महाराज, आप हमारा अमंगल करने में अनजान हैं। आपकी ताकत नहीं कि हमारा आप बुरा कर सको।
संतों के साथ किया हुआ विनोद भी बड़ा मज़ेदार हो जाता है। 101 वर्ष तक इस धरती पर रहने वाले अदृश्य होने के साथ अनेक दिव्य शक्तियों के स्वामी पूज्य नारायण बापू 17 नवंबर 2007 कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह 9:20 बजे ब्रह्मलीन हो गए। इन दिव्य विभूति के अंतिम संस्कार के अवसर पर पूज्य बापूजी ने स्वयं ताजपुरा उपस्थित होकर अपने इन मित्र संत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। महाभारत उद्योग पर्व 10:23 में आता है, सकृतं संता संगतं लिप्सितव्यं ततः परम भवेत् भव्यमेव नातिक्रामेति सत्पुरुषेण संगतं तस्मात् संता संगतं लिप्सितव्यम्। एक बार साधु पुरुषों की संगति की अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। साधु पुरुषों का संग प्राप्त होने पर उससे परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषों के संग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः संतों का संग मिलने की अवश्य इच्छा करें। पूज्य बापूजी के मित्र संत पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी के प्रेरक प्रसंग। इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी माँ जिनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनती थी, वे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज मेरे मित्र संत थे। हमारे बीच अत्यधिक स्नेह भाव व आत्मीय संबंध थे। वे अहमदाबाद आश्रम में भी पधारे थे। वे बेसिर पैर की बातें नहीं करते, अपितु शास्त्र पद्धति से संगति से बोलते थे। गीता प्रेस गोरखपुर के सत साहित्य हेतु लेख लिखते थे। उनके लेख विद्वत समाज के आदर की नज़र से पढ़े जाते थे। वे तात्विक दृढ़ भक्ति मार्गी थे, लेकिन वेदांत रहस्य भी स्पष्ट कर देते थे। वे कई उच्च कोटि के साधु संतों से मिले थे। स्वामी अखंडानंद जी, हरि बाबा, हाथी बाबा व आनंदमयी माता मित्र संत थे। स्वामी अखंडानंद जी ने साधना काल में एक उच्च कोटि के संत से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर अनुष्ठान किया, जिससे स्वयं भगवान ने उनको तत्वज्ञान की उन्मुख किया। शास्त्र के रहस्य इस ढंग से खुलते जाने लगे जैसे पर्दों की परत पर परत फटती जा रही हो। अखंडानंद जी कहते हैं, शास्त्र ने मेरे सन्मुख अपने को निवारण कर दिया है। मैं शास्त्र और धर्म की बात को हितकारी, युक्तियुक्त और उचित मानता हूँ। यह भजन का विघ्न है, इससे सावधान। श्री अखंडानंद जी ने अपने साधना काल की एक घटना बताते हुए कहते हैं, मैं लगभग 17 वर्ष का था। घर से भागकर एक महात्मा के पास चला गया। 1 महीना उनके पास रहा। जब मैं माला लेकर भजन करने बैठता तो ध्यान में मेरी माता जी आंखों से टपाटप आंसू गिराती हुई सामने आ जाती। बोलती, बेटा, हम तुम्हारे लिए बड़े दुखी है, जल्दी घर आ जाओ। पत्नी भी सामने आती। हमको लगता, अरे बड़ा प्रेम होगा, लोग हमारे लिए रोते हैं। मैं महात्मा जी से आज्ञा लेकर चलने लगा तो उन्होंने कहा, देखो, वह तुम्हारे लिए कोई दुखी नहीं है, यह विघ्न ही है जो तुम्हें भजन में से अलग कर रहा है। लेकिन मैं लौट आया घर। गया तो घर के लोग खूब खुश थे। मालूम हुआ कि माता जी भी नहीं रोई, पत्नी भी नहीं रोती थी। क्यों? अक्सर मैं हर साल महीने 2 महीने के लिए अपने बाप दादों के शिष्यों के यहाँ जाता था। बहुत से कपड़े रुपए लेकर लौटता था। इस साल भी जब मैं घर से गया तो हमारे घर वालों को यह कल्पना हो गई कि वही शिष्यों में गए होंगे। बहुत सा कपड़ा रुपए लेकर आएंगे। बहुत खुश थे। मैं पहुंचा तो पूछा, सामान कहाँ है? मैंने कहा, सामान तो हमारे पास लौटा के सिवाय कुछ नहीं है।
वे बोले, इक्के घोड़ा गाड़ी पर लाद कर ला रहा होगा। अरे भाई कुछ नहीं है, मैं तो कर्णवास गया था, गंगा किनारे अमुक महात्मा के साथ था, भजन करना था। अब सबने रोना शुरू किया कि हाय हाय लड़का बिगड़ गया। हमारे लौटने के बाद घर वालों ने रोना शुरू किया। जब तक मैं महीने भर बाहर था कोई एक दिन भी नहीं रोया। अब हमें यह होवे कि हमारे न रहने पर इनको दुख हुआ नहीं और पैसे से तो इनका वियोग भी नहीं हुआ। घर में पैसा था और चला गया ऐसा भी नहीं था, केवल आने की उम्मीद बंधी थी, नहीं आया और रोने लगे। इसका मतलब हुआ कि घर में किसी को किसी से प्रेम नहीं है। अपने मन में ही यह कल्पना होती है कि ये हमारे बड़े प्रेमी हैं। यह भजन का विघ्न है और साधकों को इससे सावधान रहना चाहिए। दक्षिणा में माँ। एक बार अखंडानंद जी के सत्संग की पूर्णाहुति पर माँ आनंदमयी सिर पर थाल लेकर गई। उस थाल में चांदी का शिवलिंग था। वह थाल अखंडानंद जी को देती हुई बोली, बाबा जी आपकी कथा सुनाई है, दक्षिणा ले लीजिए। अखंडानंद जी ने दक्षिणा में वह शिवलिंग स्वीकार किया। माँ, बाबा जी और भी दक्षिणा ले लो। अखंडानंद जी, माँ और क्या दे रही हो? बाबा जी दक्षिणा में मुझे ले लो ना। अखंडानंद जी ने हाथ पकड़ लिया एवं कहा, ऐसी माँ को कौन छोड़े, दक्षिणा में आ गई मेरी माँ। ऐसे थे सहजता सरलता की मूर्ति और ब्रह्मनिष्ठा व ब्रह्मज्ञान के धनी। हनुमान जी ने वरदान दिया। प्रसिद्ध पंडित रामवल्लभ शरण की महानता के बारे में संत जानकी जी, जो घाट वाले बाबा के दर्शन हेतु जाते थे, स्वामी अखंडानंद जी को बताते हैं, एक बार रामवल्लभ शरण किन्हीं संत के पास गए। संत ने पूछा, क्या चाहिए? रामवल्लभ शरण जी बोले, महाराज भगवान श्री राम की भक्ति और शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। उनकी ईमानदारी की मांग थी, सच्चाई का जीवन था, वे कम बोलने वाले थे, भगवान के लिए तड़प थी। संत ने पूछा, ठीक है बस ना? जी महाराज। संत ने हनुमान जी का मंत्र दिया। वे एकाग्र चित्त होकर तत्परता से मंत्र जपते रहे। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले, क्या चाहिए? अब भगवत स्वरूप के दर्शन हो गए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, बस इतनी सी बात। जाओ, 3 दिन के अंदर जितने भी ग्रंथ देखोगे उन सब का अर्थ सहित अभिप्राय तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। वे काशी चले गए और काशी के विश्वविद्यालय के ग्रंथ देखे। वे बड़े भारी विद्वान हो गए। यह तो वे ही लोग जानते हैं जिन्होंने उनके साथ वार्तालाप किया और शास्त्र विषयक प्रश्नोत्तर किए हैं। दुनिया के अच्छे अच्छे तत्कालीन विद्वान उनका लोहा मानते हैं। संसारी मोह से छूटने की युक्ति बताई। स्वामी अखंडानंद जी द्वारा लिखित साहित्य पावन प्रसंग में उनके जीवन का एक संस्मरण आता है। श्री गणेश प्रसाद रस्तोगी नाम के एक भक्त थे। अपनी कपड़ों की दुकान पर बैठकर वेदांत ग्रंथों का स्वाध्याय करते करते उनके मन में वैराग्य उदय हुआ। घर में माता पत्नी पुत्र थे, अच्छा व्यापार था, कोई कमी नहीं थी, परंतु बुद्धि में निश्चय हो जाने पर भी वैराग्य टिकता नहीं था। कई बार घर से जाते, कषाय गेरुआ वस्त्र भी धारण कर लेते, परंतु कुछ दिनों बाद लौटकर आ जाया करते। एक दिन सूर्यास्त के समय में स्वामी अखंडानंद जी गंगा तट पर बैठा था। गणेश जी फफक कर रोने लगे, कहने लगे, पारिवारिक मोह मुझे बहुत दुख दे रहा है। मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ता भी हूँ, कभी कभी चला भी जाता हूँ, परंतु लौटकर फिर आ जाता हूँ। मुझे कई ऐसी युक्ति बतलाए
कि हमेशा के लिए मैं इस बंधन से छूट जाऊं। मैंने उन्हें एक युक्ति बतलाई। गणेश जी के मन में बात बैठ गई। दूसरे दिन जब मैं एक कानूनगो राजस्व विभाग के अधिकारी साहब के निवास स्थान पर गया तो ज्ञात हुआ कि गणेश जी बहुत बीमार हो गए हैं और कहते हैं, पंडित जी, अखंडानंद जी, मुझे विष पिला दीजिए। इसमें कानूनगो साहब को भी सलाह है। अब मैं मर जाऊंगा या पागल हो जाऊंगा। हम लोग तुरंत उनके घर गए। उन्होंने अब लोगों को बाहर भेजा। मुझसे कहा कि बस अब मैं नहीं छोड़ूंगा, परिवार ही मुझे छोड़ देगा। दूसरे दिन वे घर से निकलकर गंगा तट पर गए और फिर जिनके रोटी खाना समाज में निंदित माना जाता था, ऐसे विजातीय लोगों की बस्ती में भिक्षा ली और भोजन किया। दो तीन दिन में यह बात बाजार में घर में फैल गई और लोग कहने लगे कि वे भ्रष्ट हो गए। एक दिन वे अपने घर में प्रवेश करने लगे तो उनकी पत्नी कमरे में जा छिपी। उनकी माताजी ने आकर डांटा, अब तुम घर में मत घुसो, नहीं तो बाल बच्चों का विवाह कैसे होगा। वे गंगा तट पर लौट गए। उनकी माताजी ने मुझसे कहा, पंडित जी, अब आप गणेश जी को कह दीजिए कि घर में कभी ना आए, नहीं तो हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोगों जाति से बाहर कर दिए जाएंगे। बच्चों का विवाह कैसे होगा। मैंने उनकी बात गणेश जी को कह दी और वे मिट्टी की एक हंडिया लेकर वहां से निकल गए तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वे गंगा किनारे विचरते थे, कभी गांव में, कभी पेड़ों के नीचे का रहा करते थे। जब कभी मुझसे मिलते तो यह दोहा प्रायः बोला करते, न कछु हुआ न है कछु, ना कछु होवनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। एक बार गणेश जी अपने प्रति श्रद्धा रखने वाले कुछ गृहस्थों को लेकर आए। मुझे साष्टांग दंडवत किया और गृहस्थों से बोले, ये मेरे गुरु है, बड़े महात्मा हैं, तुम लोग जूते दूर निकालकर इन्हें साष्टांग प्रणाम करो। आज यहाँ भिक्षा लेने के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने वैसा ही किया। खरा वेदांत सुनने के लिए कहा जाने पर उन्होंने विचार सागर का दोहा बोल दिया, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। जा कृपालु सर्वज्ञ को ही आधारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधिते, मोह में मिथ्या भान। बोध चाही जाको सुकृति, बचत राम निष्काम, सो है मेरी आत्मा, काको करो प्रणाम। गणेशानंद जी को अद्वैत सिद्धांत के सिवाय और कुछ भी भाता नहीं था। मैं कभी कभी हंसी में पूछ लेता, अवधूत जी, सृष्टि कैसे हुई। हमेशा एक ही उत्तर होता, सृष्टि बिल्कुल है ही नहीं, कभी हुई ही नहीं, कभी होगी भी नहीं। एक शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है। किसी ने कहा, अवधूत जी, चलिए आज द्वैत अद्वैत का शास्त्रार्थ हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए हैं। अवधूत जी बोले, अद्वैतम केचिद इच्छन्ति, द्वैतमिच्छन्ति चापरे, समतत्वं न विद्यन्ति, द्वैताद्वैव विवर्जितम। द्वैत अद्वैत की मतवाद ही है। जो द्वैत अद्वैत दोनों मतों का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, अधिष्ठान है, वही सत्य है, वही आत्मा है। एक बार उनके पुत्र श्री हरि प्रसाद रस्तोगी धानपुर से वृंदावन आए। अवधूत जी ने उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पिता के लिए दूध का प्रबंध कर दिया। जब अवधूत जी को मालूम पड़ा तो दूध तो बंद ही कर दिया और स्वयं कुछ दिनों के लिए वृंदावन छोड़कर चले गए।
उसके बाद परिवार के लोगों ने संपर्क रखने का कोई प्रयास नहीं किया। लोग उनसे हाथ जोड़ते तो वे जोर से बोल देते, शिवोहम शिवोहम। मृत्यु पर्यंत यही बोलते रहे कि दृश्य कहाँ है, देह कहाँ है। शरीर में रोग एवं अशक्ति आ जाने पर भी वे यही कहते, शिवोहम शिवोहम। सत्संगियों ने आग्रह करके पूछा, आपको क्या तकलीफ है? वे बोलते कि तकलीफ की सत्ता ही नहीं है। किसी ने पूछा, आपके शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? उन्होंने कह दिया, संस्कार विकार कुछ नहीं, शिवोहम। नाम रूप टूट गए, तत्व तो तत्व है ही। ओम 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 ओम। अन्य संतों के साथ मिलन प्रसंग। पूज्य बापू जी को संतों के प्रति अनोखा प्रेम है, इसलिए तो जहाँ भी पूज्य श्री का सत्संग होता है वहाँ बड़ी संख्या में साधु संत पहुँच जाते हैं। पूज्य श्री साधना काल से ही समय समय पर सिद्ध महात्माओं, उच्च कोटि के साधु संतों का समागम करते रहे हैं। उनके साथ हुए वार्तालाप, लीला प्रसंग हमें बहुत कुछ सीख व प्रेरणा दे जाते हैं। प्रस्तुत है पूज्य बापू जी की अमृतवाणी से संकलन ऐसे ही कुछ मधुर प्रसंग। गंगोत्री के नरहरि महाराज। हम घर छोड़कर गए तब एक बार घूमते घामते पहुंच गए थे गंगोत्री। वह उत्तरकाशी से भी आगे है। उस समय तो पैदल जाना पड़ता था। वहाँ एक नरहरि महाराज थे। वे आत्मज्ञानी थे, मौजी महाराज थे। कुटिया में बैठे बैठे मस्ती से हंसते रहते थे। कोई उनके यहाँ जाता और बोलता, महाराज आपके दर्शन करने हैं। अंदर से प्रश्न पूछते, कौन है, जिंदा है कि मुर्दा? महाराज, जिंदा हो, जा साले, नहीं मिलना है, ऐसा करते थे। मैंने पहले ही उनके स्वभाव की जांच कर ली थी। मैं जब गया तो मैंने भी कुटिया के द्वार खटखटाए। अंदर से प्रश्न आया, कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया। फिर से प्रश्न किया, अरे कौन है, जिंदा है या मुर्दा? मैंने कहा, जिंदा क्यों आएगा, मुर्दा ही आता है मुर्दे के पास। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोला, जिंदों को क्या मिलेगा इधर, यहाँ तो मुर्दों की महफिल होती है महाराज। आइए, आ जाओ यार। अरे इधर तो साले जिंदे ही जिंदे आते हैं, परेशान कर देते हैं। जिंदा मतलब अहम का जिंदा होना, देह को मैं मानना मतलब जिंदा होना। देह का मैं मर गया तो मुर्दा हो गया। मैंने कहा, मुझे गंगोत्री से आगे गौमुख देखने जाना है। महाराज जी बोले, क्या गौमुख से तुम्हें कुछ लेना है? मुझे कौन देगा और क्या देगा? इस प्रकार हम आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए आत्ममस्ती में कई घंटे मस्त रहे। ऐसे महापुरुष कभी कभी कोई अकेले दुकेले विरले ही मिलते हैं। उन्हीं के अस्तित्व से वातावरण में आनंद, शांति, माधुर्य बना रहता है। वे रहते तो है कहीं एक स्थान पर, लेकिन उस पूरे तीर्थ में उनकी आत्मशांति, आत्ममस्ती का प्रभाव व्याप्त होता है। भूमानंद जी महाराज के साथ। लोनावड़ा, गुजरात में भूमानंद जी महाराज नाम के संत रहते थे। वे प्रायः मौन ही रखते थे। ब्रिटिश शासन में लोनावाड़ रियासत के राजा उनके चरणों में बैठते थे। महाराज ब्रह्मसूत्र पर उपदेश करते थे, किंतु देखा कि बहुत प्रसिद्धि हो गई है तो लोग संपर्क से बचने के लिए उन्होंने अपना व्यवहार ही बदल दिया। वे जहाँ पर बैठते वही शौच आदि करने लगे तो लोग बोलते, महाराज महाराज क्या हो गया? परंतु वे तो बस चुप ही रहते। हिंदुस्तान विभाजन के समय लोनावाड़ के राजा विदेश चले गए। न्यासियों, ट्रस्टों ने भी देखा कि अब तो सारा माल हमारा हो गया। बाबा को भले
कहीं भी रख दो। फिर कभी कहीं तो कभी कहीं उन्हें ले जाते। एक बार उन्होंने बाबा को उठाकर हनुमान जी के मंदिर की टहली पर रख दिया तो महाराज जी वही मैले कुचले पड़े रहते। महाराज के चमत्कारों के बारे में सुनकर सट्टा खेलने वाली कोई माई मुंबई से आई। उसने बाबा को 10-15 दिन खिचड़ी खिलाई। फिर एक दिन बाबा से पूछा, बाप जी जरा सा कह दो ना, 1 या 2, 1 या 2। महाराज को हिला हिला कर आंखें खुलवाए और पूछे, लेकिन महाराज तो कुछ कहे ही नहीं। आखिर वह माई बोली, व्हाट नॉनसेंस, ये तो कोई साधु है। वह माई साधन भजन करने वाली साधिका तो थी नहीं। उसने पान में जहर डालकर महाराज को देते हुए कहा, गुरुजी खाओ। महाराज बोले, अच्छा तू मुझे मारना चाहती है? नॉनसेंस, मैं नहीं मरने वाला। बाबा जी तो पान खा गए परंतु उनको कुछ नहीं हुआ। माई यह चमत्कार देखकर बड़ी प्रभावित हुई। वह भाव में आ गई और जाने से पहले थोड़े रुपए खर्च करके महाराज के लिए वही पास में टीन शेड लगवाकर गई। किसी साधु के द्वारा मुझे भी पता चला कि ये परमहंस कोटि के महात्मा है तो मैं वहां गया। साथ में मेरे एक आध्यात्मिक मित्र हरगोविंद पंजाबी थे। साधना काल के दौरान हम दोनों शहर में किसी आश्रम में कथा सुनने साथ में जाते थे। शाम को 5-5:30 बजे पहुंचे। देखा तो बाबा की आंखें बंद थी। इतने में एक नाई आया। उसने हाथ पकड़कर बाबा जी को नज़दीक बैठाया और बाबा जी के बाल काटने आदि की सेवा करके चला गया। रात को कोई ब्राह्मण आया। उसने बाबा जी के लिए खिचड़ी बनाई और किसी सोनी भगत ने स्वामी जी के मुंह में खिचड़ी के कौर डाले। फिर कोई गिलास भर चाय ले आया तो महाराज जी पहले की आदत थी लोगों की बांटने की, तो महाराज वह गिलास दूसरे भक्तों को देने लगे कि पी लो, पी लो, एक घूंट तुम भी पी लो चाय। गिलास एक भगत से दूसरे भगत के पास, दूसरे से तीसरे के पास ऐसे घूमने लगा। मैं भी भगत बनकर बैठा था। मेरे पास भी गिलास आया। अब मैंने सोचा कि मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, संत का प्रसाद है, इसलिए अनादर करना भी ठीक नहीं है। भगवान ने प्रेरणा दी। मैंने गिलास लेकर सिर पर रखा और उसमें से एक छींटा अहोभाव से कंठकूप पर लगा दिया। उस समय मैंने देखा कि महात्मा दिखते तो है पागल जैसे, लेकिन उनके अंदर बड़ी सजगता है। उन्होंने मेरी यह हलचल देख ली थी। मुझे लगा कि हम भी स्वीकार हो ही गए। रात के 11 बजे दूसरे सब तो चले गए और हम भी लेटे तो सही, लेकिन अंदर तड़प थी बाबा के साथ बात करने की, उनसे मिलने की, और वे लोगों के सामने तो बात करने वाले भी नहीं थे। आखिर हम भी सो गए और गोविंद पंजाबी भी सो गए। नींद आना एक बात है और नाटक कर के सो जाना दूसरी बात है। मैंने सोने का नाटक किया। रात को 11:30 बजे के करीब मैंने देखा कि 2-4 सटोरियों आए, बीड़ी सिगरेट लाए थे। बाबा को हिलाकर कहने लगे, बोलो ना बाबा, माला माल कर देंगे, भंडारा करेंगे। अरे बोलो, इतने दिनों से आते हैं, थोड़ा तो बोलो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। उन्होंने कितनी धमकियां दी, कितने प्रलोभन भी दिए, लेकिन बाबा के चित्त पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। थोड़ी देर तक सिटोरिये जिद करते रहे पर बाबा कुछ नहीं बोले। फिर मैंने थोड़ी करवट बदली तो सिटोरिये भाग गए। फिर 1 बजे मैं उठा। मैंने कहा, महाराज, जैसी आपकी ईश्वर में स्थिति है वैसी हमारी भी हो जाए।
बाबा ने आँख खोलकर मेरे सामने देखा, फिर लेटे लेटे ही मेरा हाथ पकड़कर उसे अपने सिर पर रख दिया। फिर मेरी अनामिका का उंगली पकड़कर एक ऐसी चुटकी लगाई मानो बिजली का 440 वोल्ट का झटका लगा। मुझे तुरंत हृदय में उसका असर हुआ। मैं समझ भी गया। अंदर से कुछ भाव बने कि अवस्था की चिंता क्या करना। फिर मैं सो गया तो स्वप्नों में स्वामी जी की और मेरी आपस में बातचीत होने लगी। सुबह उठा तो हरगोविंद पंजाबी कहने लगे, वाह भाई वाह, तुम तो स्वामी जी के साथ बात भी करने लगे। मैंने कहा, मेरे स्वप्न के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? पंजाबी, मुझे स्वप्न में आपको बाबा से जो महसूस हुआ और आपकी उनके साथ स्वप्न में जो बातचीत हुई वह सारा का सारा दिखाई दिया। मैंने कहा, यह की मशीनरी आध्यात्मिक दुनिया कुछ निराली ही है बाबा। नहीं तो एक का स्वप्न दूसरे को नहीं दिखता। पंजाबी बोले, आपको तो बहुत मिल गया। बाबा की कैसी चेतना थी, बाहर से मूकवत और अंदर से उतने ही सजग। सद्गुरु मिलन। हमने भगवान को खोजने के लिए खूब दर दर के चक्कर लगाए। फिर कोई बोले, अयोध्या में जहाँ बहुत साधु रहते हैं वहाँ चले जाओ। अयोध्या में तो 5000 साधु रहते हैं। अब 5000 साधुओं में से 10-10 साधुओं को एक एक दिन में मिले तो 1.5 साल लग जाएगा। मैंने 5000 साधुओं में से खूब पहुँचे हुए थे, उनके नाम खोज लिए तो 4 नाम आए। बोले, बहुत बड़ी उम्र के हैं, पहुँचे हुए हैं, त्यागी है। मैंने कहा, 4 में से जो सबसे विशेष हो उनके बारे में बताओ। तो बताया गया, वे जो घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, लंगोटी पहने रहते हैं, वे बहुत पहुँचे हुए हैं। मैं उनके पास गया और कहा, ईश्वर प्राप्ति के सिवाय मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने साधना बताया। 12 साल नाभि में धारणा कर जप करो, 12 साल नाभि से ऊपर, 12 साल हृदय में और 12 साल कंठकूप पर। ऐसे करके 48 साल की साधना करनी होगी। मैंने कहा, मैं तो 1 साल भी नहीं कर सकता ईश्वर प्राप्ति के बिना। 48 साल तक ये सब साधन में नहीं कर पाऊंगा। मैं तो वहाँ से चला और जब साईं श्री लीलाशाह जी महाराज बापू के पास गया तो मेरे को 40 दिन में परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कहा तो वे बोले 48 साल के कोर्स पाठ्यक्रम के बाद भगवान मिलेंगे और यहाँ 40 दिन में मिल गए। तो जैसे गुरु होंगे वैसा ही रास्ता दिखाएंगे। मेरे गुरुजी साईं लीलाशाह जी बापू तो समर्थ थे। उन्होंने सत्संग सुना के 40 दिन में ब्राह्मी स्थिति करा दी। बाद में अयोध्या गया तो वही साधु जिसको मैं गुरु बनाने की सोचता था और जिनसे 48 साल का कोर्स बताया था, उसने पहचाना ही नहीं। वही मेरा सत्कार करने लग गया। बोला, अच्छा आशाराम जी, तुम्हारा तो बड़ा नाम है, तुम मेरे को मदद कर सकते हो। उसको पता नहीं कि 1.5 साल पहले यही लड़का मेरे आगे हाथ जोड़कर उछल कूद कर रहा था कि महाराज ईश्वर प्राप्ति करनी है, कृपा कर दो। वही आशाराम बापू हो गए। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं और अपनी तत्परता होती है तो झट से काम हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। कानपुर के संत राणा जी के साथ एक ब्रह्मज्ञानी की गत वास्तव में दूसरे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं। एक बात तो पुष्ट करती एक घटना बताते हुए पूज्य बापूजी कहते हैं, मैं घर छोड़कर गया तब 2-3 साल बाद कानपुर में संतों का एक विशाल रामायण वेदांत सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें मुझे नैनीताल से गुरुजी ने भेजा था। वह पता चला कि कानपुर में एक ब्रह्मज्ञानी संत है, उनका नाम राणा जी है। वे जैसे और साधारण गृहस्थ लोग रहते हैं,
ऐसे ही परिवार के साथ रहते थे। हम तो परिवार होते हुए भी फक्कड़शाही से रहते थे। वे बंगले में रहते थे। मेहमान आए तो उनको खिलाना आदि करते थे, लेकिन आत्मा में जगे हुए पुरुष थे। मुझे हुआ कि लोग बाहर से उनको जो कुछ भी मानते हो, लेकिन ब्रह्मज्ञानी है तो मुझे तो उनसे मिलने जाना चाहिए। और हम आपको घर संसार में रहते हुए कैसे यह माल मिल गया? उन्होंने कहा, मेरी बात छोड़ो, यह कहो कि आपको इतनी छोटी उम्र में यह खजाना कैसे मिल गया? अब तो तू छुपे रुस्तम हो। आपने इतनी ऊंची स्थिति कैसे पाई? मैंने कहा, वह तो गुरुजी की कृपा है। परिचय के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा था, बस दृष्टि मात्र से परिचय हो गया। सच में ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी ही जाने। वेदांत की डिग्री। कानपुर के संत सम्मेलन में मेरे गुरुजी भगवतपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज को आमंत्रित किया गया था। किसी कारणवश गुरुजी नहीं जा रहे थे, तो प्रतिनिधि के रूप में गुरुजी ने मुझे भेजा। 45 वक्ता थे। उनमें कोई 1008, कोई जगत गुरु तो कोई फलाना था। मेरा नाम के लिए बोले कि ये लीलाशाह जी महाराज की ओर से आए हैं। उनके कृपा पात्र शिष्य आशाराम जी अब हमें अमृत वचन सुनाएंगे। मुझे लगा कि अभी गुरुजी के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ तो इतना सब बोलते हैं, और जब मैं अलग से प्रवचन करने जाऊंगा तब केवल मेरा नाम ही बोलेंगे ना। अपना भी कोई टाइटल उपाधि होता तो थोड़ा धमाका होता। विनोद में ऐसा मन में संकल्प आ गया। फिर हमने वेदांताचार्य का टाइटल पाने के लिए ऋषिकेश में एक संस्था है, राघवानंद दर्शन महाविद्यालय, उसमें प्रवेश ले लिया। अभी तो 3-4 दिन हुए होंगे। मुझे वहाँ एक उच्च कोटि के महापुरुष मिले। मुझे देखकर पूछने लगे, महाराज जी यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डिग्री लेने आया हूँ। कानपुर में संत सम्मेलन हुआ था, उसमें बोलते थे कि ये वेदांताचार्य, ये दर्शनाचार्य, ये वैशिष्काचार्य, ये षड्दर्शनाचार्य, ये फलाने फलाने महाराज आपको अमृत वचन सुनाएंगे। तो मेरे मन में हुआ कि वेदांताचार्य जैसा मेरा भी कोई टाइटल वाइटल हो तो पढ़े लिखे लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसलिए थोड़ी मौज आ गई। वैसे तो आत्मज्ञान के आगे इन उपाधियों का क्या काम। फिर तो मेरे इस बबलू मन की बात पर हम खूब हंसे। 8वां दिन हुआ तो हमें जो आचार्य पढ़ा रहे थे उन्होंने गीता की व्याख्या की। फिर दूसरे विद्यार्थियों ने उठकर उसकी व्याख्या की। फिर भी उस श्लोक का अर्थ इतना स्पष्ट और धमाकेदार नहीं हो रहा था। अब मेरे लिए गीता जी की व्याख्या करना तो दाएं हाथ का खेल था। मैं उठा और उस श्लोक की व्याख्या की तो आचार्य मुझसे पूछने लगे, महाराज जी आप वेदांत पर पहले अध्ययन कर चुके हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ पहली बार ही वेदांताचार्य की परीक्षा देने आया हूँ। ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा, मैं सच बताता हूँ, मैं स्कूली शिक्षा भी नहीं पढ़ा हूँ पूरी। मैं तो 3री कक्षा तक ही पढ़ा हूँ। बाद में संसार से वैराग्य हुआ और गुरुजी के चरणों में चला गया। आचार्य तो इतना दंग रह गए, बोले, गीता जी की आपने जो व्याख्या की उसे सुनकर लगता है कि महाराज जी आपने इस विषय का अध्ययन किया हुआ है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, यह सब आपकी कृपा है और मेरे गुरुजी का प्रसाद है। फिर शाम को मैं गंगा किनारे स्नान करने गया तो वे उच्च कोटि के महाराज मिले और मेरी ओर देखने लगे। मैं भी उनकी ओर देखने लगा और फिर हम दोनों खूब हंसे। वह हंसी भी बड़ी गजब की थी। अभी भी उनकी हंसी की स्मृति, उनके नेत्रों की स्मृति करता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से गुदगुदिया लेने लगता है।
फिर व्यंग्य कसते हुए वे बोले, अच्छा, वेदांताचार्य जी का पाठ्यक्रम अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं? कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ प्रवेश लिए हुए? मैंने कहा, आज 8वां दिन है। वे बोले, क्या अभी आपको पढ़ना बाकी है? वे अनजान साधु महाराज थे, परंतु ऊंची कमाई के धनी थे। मैंने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, पूरा हो गया, मैं तो यह चला। वे बोले, बस पूरा हो गया? मैंने कहा, हाँ, पूरा हो गया। आज तो उन आचार्य ने और शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी के कोई मंडलेश्वर पढ़ रहे थे। उन्होंने जो अर्थ समझाया उससे भी बढ़िया अर्थ सहज स्वाभाविक गुरु कृपा से मेरे से हो गया। तब वे महाराज बोले, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया हो उनके लिए दूसरा क्या जानना बाकी रह जाता है। हमें पहले से ही पता था कि आप यहाँ अधिक समय नहीं टिकेंगे, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा, यह तो मेरे मन की थोड़ी लीला थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा बेटा, यह भी करके देख ले तू, किंतु अब तो मन मान गया है। फिर तो हम दोनों खूब हंसे। हमें नहीं बनना है बाबा आचार्य वाचार्य, हम जो है वही ठीक है। हमें परमात्मा विश्रांति का गुरुजी ने जो प्रसाद दिया है उसके आगे इन डिग्रियों का क्या महत्व। संत कबीर जी, नानक जी कहा कुछ बनने गए थे, मीरा कहा कुछ बनने गई थी। आप कुछ बनो मत मेरे प्यारे साधक, जो सदा है उस परमात्मा को, वेदांत ज्ञान, परमात्मा विश्रांति को, अपने सच्चिदानंद स्वभाव को पालो बस।